अब यहाँ पर देखो, आज के टॉपिक है तुम्हारा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है भाई। अब सबसे पहले मैं तुम्हें बताता रासायनिक नाम क्या होगा। ठीक है, उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ अणुसूत्र क्या होता है। CaOCl2। भैया Ca क्या होता है आपका, कैल्शियम। क्या लिखोगे, कैल्शियम। और O से क्या लिख देंगे हम, ऑक्सी। क्या लिखोगे, ऑक्सी। और भैया Cl से क्लोराइड। क्लोराइड तो नाम बन गया तुम्हारा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, या फिर या अगर ये नाम देखने को नहीं मिलता तो आपको लिखना होगा कैल्शियम, इसका दूसरा नाम है भैया कैल्शियम हाइपो क्लोराइड। ठीक है ना। अब आती है बनाने की विधि। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, अच्छा लिखो पहले इसमें इतना लिखो, यहाँ पर देखो, ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए सूक्ष्म बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं। ठीक है ना भैया। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना क्या है, अगर मैं बात करूँ आपकी बुझा हुआ चूने की, तो आप कहोगे CaOH का होल ट्वाइस होता है आपका बुझा हुआ चूना। यहाँ पर लिख सकते हो आप सूक्ष्म बुझा हुआ चूना। ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है। और किसके साथ लिया, क्लोरीन के साथ। किसके साथ, क्लोरीन, क्लोरीन गैस। ठीक है। अच्छा Cl हो गया आपका क्लोरीन। अच्छा बनता क्या है भैया, तो हमने रिएक्शन की तो हमारा बना क्या, यहाँ पर देखो Ca हमारे पास है तो Ca। ठीक है, O यहाँ पर कितने हैं, 2, तो एक O यहाँ पर आ गया और Cl2 आपका यहाँ पर चिपक गया। तो यहाँ से क्या बच रहा है भैया, 2H बच रहे हैं ना। तो भैया यहाँ पर आपका आ गया 2H। और O कितने थे यहाँ पर, 2 थे ना भाई। ये 2 ही H होंगे और 2 ही O होंगे। एक O तो यहाँ पर आ गया, एक O बचा, एक O कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये क्या बन गया आपका H2 यानी जल। और ये क्या बन गया भैया आपका व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। व्यंजक चूर्ण कहो या ब्लीचिंग पाउडर, आप इसको कह सकते हो। ठीक है, नोट करो जल्दी। यहाँ पर देखो भैया, पहला जो रासायनिक गुण है जल के साथ गर्म करने पर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। भैया ब्लीचिंग पाउडर क्या है आपका CaOCl2। हमने क्या करा, जल में घोलकर इन जल के साथ इसके साथ रिएक्शन करवाई और उससे हमने क्या करा, गर्म किया। क्या बना हमारा, अगर हम देखते हैं तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, Cl2 गैस आपकी मुक्त होती है। तो Cl2 सबसे पहले यहाँ पर निकाल देते हैं। Ca आपका यहाँ पर बच रहा है। अब देखो H भी 2 है और O भी कितने हो रहे, 2, यानी OH का होल ट्वाइस क्या बन गया, भुजा हुआ चूना बन गया। और यहाँ आपकी क्लोरीन गैस बन गई। नाम लिख सकते हैं ना। अच्छा दूसरा है ऊष्मा का प्रभाव। गर्म करने पर यह कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है। मतलब हमने क्या करा, CaOCl2 को गर्म किया। क्या किया भैया, गर्म। जैसे हमने गर्म किया तो ये कैल्शियम क्लोराइड बन गया CaCl2 और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। उससे पहले यहाँ पर हमें करना होगा इसको संतुलित। अब यहाँ पर वो कितने, 2। अब यहाँ पर कितने, 1। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर 2 से गुणा। जब मैंने यहाँ से 2 से गुणा करा तो Cl कितने हो गए, 2। तो भैया यहाँ C हो गए 2, तो C वहाँ भी 2 हो गए। Cl यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और यहाँ पर भी 2 हैं, वहाँ पर भी 2 हैं। आगे बात समझ में हमारी, ये आपकी ऑक्सीजन है और ये आपकी कैल्शियम क्लोराइड है। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये आपका जल है और ये बुझा हुआ चूना है और ये आपका क्लोरीन है। नाम लिख लेना।
अब देखते हैं तीसरा रासायनिक गुण क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया, ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराने पर क्लोरीन गैस निकलती है। भैया कैसे, यहाँ पर देखते हैं CaOCl2 किसका फॉर्मूला है, ब्लीचिंग पाउडर का। रिएक्शन किससे कर रहे हैं भैया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में रिएक्शन कर रहे हैं। उसके बाद देखो क्या बना, क्लोरीन गैस। तो सीधा भैया आसानी से आपको दिख रहा है, यहाँ से Cl2 गायब होकर यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो यहाँ से बच क्या रहा है, Ca, अब CO कितने वाले, 2 और 1 3, ये यहाँ पर एडजस्टमेंट होकर क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है, कैल्शियम कार्बोनेट आपके बन रहा है। ठीक है, बाकी क्लोरीन गैस आपकी निकल गई। नेक्स्ट क्या है, तनु अम्लों से अभिक्रिया। ब्लीचिंग पाउडर की तनु अम्लों की अधिक मात्रा से अभिक्रिया, मतलब जिसमें अधिक मात्रा किसकी हो, अम्लों की, ठीक है ना, से क्रिया कराने पर क्लोरीन गैस निकलती है। क्या करेंगे भैया, CaOCl2 हम ले लेते हैं, उसके बाद रिएक्शन करवाई हमने तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से, और इस टाइम पे क्या है, अधिक मात्रा है, अधिक मात्रा इसकी अधिक मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनना, यहाँ से तुम्हें आसानी से दिख रहा होगा, देखो भैया ये CSO4 कहाँ पहुंचेगा, इन दोनों को हटा के यहाँ पे पहुंचेगा, तो क्या बनेगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट आपका यहाँ पर बन जाता है। छोटा दिख रहा है क्या, CaSO4। उसके बाद ये H2 है, ये O है, क्या बन गया भैया, जल बन गया, यानी H2O बन गया। बचता क्या है आपके पास, Cl2, तो Cl2 आपका ये आ गया। और क्या बताया है भैया, जब तनु की मात्रा अधिक हो, तनु अम्लों की मात्रा अधिक हो और ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा कम हो, तब जो क्लोरीन निकलती है इसे हम कहते हैं प्राइपीय क्लोरीन। और बहुविकल्प के लिए आपको क्वेश्चन तैयार होता है कि साधारण ब्लीचिंग पाउडर से 35% कितना, 35% प्राइपीय क्लोरीन निकलता है। ठीक है, नोट। यहां पर देखो भैया, अब क्या है, तनु अम्लों की अल्प मात्रा से अभिक्रिया, ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया शांत H2SO4 या तो इससे करवाओ या फिर भैया इससे करवाओ। क्या है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या नहीं सॉरी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु HCl की अल्प मात्रा से क्रिया कराने पर हाइपोक्लोरस अम्ल यानी HOCl बनता है, जिसके अपघटन से नवजात ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैसे, CaOCl2, ठीक है, हमने रिएक्शन करवाई तनु HCl से, यहाँ पर लिख सकते हो आप तनु और सांद्र के बारे में अच्छे से बता रखा पहले। ठीक है, अच्छा, जब मैंने यहाँ पर रिएक्शन करवाई तो अच्छे से तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल यहाँ से O गायब करना है। जब आप ऑक्सीजन गायब करते हो तो यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका, ठीक है, और ये O इन दोनों के बीच में अगर आ जाए तो फॉर्मूला बन सकता HOCl, क्या नाम है इसका, हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है भैया, ये आपका फॉर्मूला। ये क्या है भैया, कैल्शियम, ये आपका कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि जिसके अपघटन से नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है, यानी इसे पकड़ के ले आओ, यहाँ पे ले आए और इसका क्या करवा दो, अपघटन करवाओ। जब आप इसका अपघटन कराते हैं ना तो HCl आपका यहाँ पर बच जाता है और नवजात ऑक्सीजन जिसका नाम है ये आपका यहाँ पर आ जाती है नवजात ऑक्सीजन। नोट कर लीजिए, यहाँ पर देखो भैया, उपयोग में पहला उपयोग क्या है, स्मूथ कागज, देखो, और लकड़ी की लुगदी बनाने में। लुगदी क्या होती है मैं तुम्हें बताऊं, जब कागज का पेपर, मतलब लकड़ी से पेपर बनता है, तुम्हें तो पता है। अगर ये हमारा पेपर बना है तो ये किससे बना है, लकड़ी का है।
लकड़ी की लुगदी बनाई जाती है, उससे पेपर बनता है, तो लुगदी बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो व्यंजक के रूप में इसका प्रयोग होता है। दूसरा, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है भैया। तीसरा यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जब क्लोरोफॉर्म गैस बनाई जाती है, जब क्लोरोफॉर्म आपका बनता है तब उसके प्रयोग में भी औद्योगिक निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है आपका चीनी पर जो सफेद होता है, चीनी सफेद करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तथा ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है भैया। बहुत इंपॉर्टेंट थी आपकी ब्लीचिंग पाउडर, इसीलिए ये पढ़ाई मैंने, समझ में आ गया, ठीक है, तो नोट कर लो ये अच्छे से।